ये बहुत बहुत रोई। तो पिताजी ने क्या कहा, मेरे प्यारे जीव तुम जाए रहे परदेश और राम नाम रटते हुए आना अपने देश। वही राम नाम हमारे आपको, यही राम नाम है। और इधर सब लोग कहते मैं क्या राम का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन राम यही है। मेरे प्यारे जीव तुम जाए रहे परदेश, इसका देश का नाम उन्होंने क्या कहा, परदेश। और राम नाम रटते हुए आना अपने देश। अब राम नाम को तभी तो नाम ही बताया, राम नाम। फिर हवाले भाई कर दिया, लेकिन जब वो आए मांग करके, वही राम, मैंने बताया भी इनके 3 नाम रखे गए। काल भी कहा गया, ईश भी कहा गया, समझे, राम भी कहा गया। पहले कथा जो सुनाते थे पंडित लोग, तो कहते यही काल यही ईश, लेकिन समझते नहीं थे ये है कौन, ईश माने ईश्वर। तो यही ये 1000 पंखुड़ियों के कमल के फूल पर ठहर गए। लेकिन जब ये बैठे और देखा तो इनकी समझ में तो कुछ आया नहीं कि हम करें क्या करें। तो इन्होंने कहा कि पिताजी अब क्या चाह रहे हो, बोलो। कहा मेरे वास्तव में ये बस की बात नहीं, मैं तो आप जैसा राज्य मांग रहा था, लेकिन मैंने खाली जीवों का भंडार मांगा। तो हमारे को अब समझ में नहीं आ रहा कि हम सृष्टि का कैसे विस्तार करें। मैंने वहां तो कह दिया कि मैं सृष्टि का निर्माण करूंगा, नया बसाऊंगा संसार, लेकिन अब पिताजी मैं अकेले हूं, अब विवश नहीं, विवश हूं मैं। तो इन्होंने कहा अच्छा ये लो शक्ति, उसी का नाम रखा गया दुर्गा भवानी अष्टांगी, है ना। तो जैसे ये आई और इतनी सुंदर ऐसा रूप देख करके, आप ध्यान से समझो सभी भाई बहनों, ये यानी मोहित हो गए, कहने लगे तुम मेरी अर्धांगिनी बनो। उन्होंने कहा नामुमकिन। अरे आप सोचो और समझो, आप मेरे पिता हो। क्यों पिता, सबसे पहले ही आए, बड़ा भाई पिता के समान भी होता है, और तुम पिता भी हो, और फिर आप अधिकारी हो, आपको अधिकार दिया गया सृष्टि का निर्माण करने का। लेकिन मेरा नाम है शक्ति, आप अगर मुझे हुक्म करो तो मैं सारी चीजें तैयार कर दूंगी। प्रेम से बोलो, सारी चीजें तैयार कर दूंगी। अब तैयार करने की जब बात आई, उसने कहा नहीं मैं समर्थ हूं। यही गरुड़ सबसे बड़ा खराब होता है, मैं समर्थ हूं, मुझे कोई दोष नहीं लगेगा, मैंने हठ तपस्या पिता की। कहा नहीं, दोष तो लग जाएगा, दोष की बात में दोष अवश्य लगेगा। भगवान कृष्ण ने चौथ यानी भादों की शुक्ल पक्ष की जब देखी तो उनको भी दोष लग गया था। जबकि ये ब्रह्मपद से आए थे, तभी ये योगेश्वर बोले गए थे। ये विष्णु के अवतार, लोग कहते हैं विष्णु के अवतार नहीं थे, ना राम विष्णु के अवतार थे, ये तो निरंजन के अवतार ही, व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, सोज प्रेम भगत बसाए कौशल्या की गोद। वह समझने का विषय है यहाँ पर। जितने ये परशुराम बावन, ये जितने ऊपर के अवतार, ये सब राम के अवतार थे, लेकिन ये जो राम थे वो यानी विष्णु के अवतार थे, ये राम का विष्णु का अवतार नहीं था। और देखो सब लोग पढ़ते हैं और रामायण भी पढ़ रहे हैं, लेकिन रामायण में कभी ये दिमाग गया, और ये विद्वान जो है कभी बताते हैं, वो तो कहते थे राम ये विष्णु का अवतार है, कृष्ण विष्णु कैसे है अवतार, अरे ये ईश्वर थे, ये ऊपर से, राम के भी ऊपर से मंडल, भाई ईश्वर, उसके ऊपर ब्रह्म, है ना, उसी लोग से तो आए थे। इसीलिए इनको यहाँ पर माया नहीं व्यापी भगवान कृष्ण को।
राम को तो माया व्याप गई, सीता के पीछे रोते घूमत रहे जंगल में, चाहे नकली हो चाहे असली हो, रोना तो पड़ा, समझे। लेकिन कृष्ण नहीं, कृष्ण तो 16,108 रानियों के बीच में रहते रहे, लेकिन कभी उनको नहीं। लोग ये कह देते हैं कृष्ण करें सो लीला लीला लीला, ये सब बेवकूफी की बातें हैं। वो योगेश्वर थे, उन्होंने उन लोगों की जो वहाँ उस समय ऐसा विधान था, ये यमुना में ये देवियां जो थी ये नंगे स्नान करती थी, और नंगे देख करके, यानी ये जो उस समय क्रूर लोग जो थे, समझे, तो उनके साथ में गलत व्यवहार करते थे, शर्म के मारे वो फांसी लगा लेती थी, मन में रह नहीं जाती थी। ये चीज कृष्ण ने जब देखी तो पहले तो समझाया कि देखो देवियों ये काम तुम्हारा अच्छा नहीं, लेकिन जब वो चीर रख करके वो कदम के पेड़ पे, आप चित्र में देख लेना, तो रख करके, इसीलिए निर्वस्त्र होकर के बहनों को स्नान नहीं करना चाहिए। अब तो खैर सब शिक्षित हो गए, पहले कुछ देहात में ऐसे लोग करते थे, शहर में भी करते थे, लगा लिए किवाड़, ऐसा नहीं, कोई देख नहीं रहा, ऐसा नहीं होता है, ये सब तो देख ही रहा है, सबसे बड़ी लज्जा यही तो है। तो उन पेड़ पे जैसे गए तो वो सब दुपट्टा जो थे घाट पर से उठा करके और ले चले गए पेड़ पे, तो वो जल में खड़ी और प्रार्थना कर रही, कहा नहीं देखो मैं आपको ये भी बात बताता हूँ कि ये दोष है, और दूसरे आप वरुण देवता जो ये जल में स्नान करें इनका वास है, आपसे वो भी यानी लज्जित होते हैं, इसलिए मैंने आपको समझाया, आज शपथ खा लो, आज के बाद ऐसा काम नहीं करूंगा, और इसीलिए तुम लोग हत्या करते हो अपनी स्वयं। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये समझ में आ गई भाई, समझाने से तो हमारे आपको गुरु ने समझाया तो हमारे आपके समझ में नहीं आया। बहुत से लोग दारू पीते थे, मांस खाते थे, अब इतने बड़े त्यागी हो गए भाई, समझाने से तो होता। जब क्लास में जाओगे तो टीचर समझाता है, विषय को पढ़ाता है, तो माइंड में भरता है, तो कहते हैं आए ठीक है ना। इस तरीका से यानी उन्होंने उनकी शर्म पहले छुटाई, और इसी तरीका से उसमें राम ने, उन निरंजन भगवान ने उसको फिर बहुत कुछ उसने समझाया, लेकिन विवश कर दिया। एक विवश की बात और अलग होती है, जब विवश किया, विवश होने के बाद में पिता ने उनको श्राप दे दिया कि जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं। जैसे श्राप सुना कि तुमको किस काम के लिए भेजा था, तुमने ये अनर्थ किया है, तब कहने लगे आप देवी सत्य कहती थी कि हाय मैं विवश, मैंने आपको विवश कर दिया और मैं अंधा हो गया आपको देख करके। आप सत्य कहती थी, शक्ति हो, और आप जो कुछ चाहती कर देती, और कहा ना आप नीचे जा सकते हो, ना वो आप ऊपर मेरे पास आ सकते हो। तो 27 कल्प बहनों और भाइयों बीत गए हैं, एक 27 कल्प और एक पैर से तपस्या कर रहा है, और पिताजी खुश नहीं हो रहे हैं। और हमारे आपको मौका दिया कि 1-1 घंटा आप सुबह शाम धुनी बोल लो, 1 घंटा भजन कर लो, तुम अपने घर पर पहुंच जाओगे, मैं पहुंचाने का ठेका दिया है, प्रेम से बोलो, बताओ ठेका दिया है, कहा है उसमें। आज महाराज जी भी कह रहे हैं गुरु का ये काम है, बताया ये करते रहो। तो अब इन्होंने इन तीनों बच्चों को एक का नाम ब्रह्मा, एक का नाम विष्णु, एक का नाम गुरुदेव, अब इनको आज जाओ, श्राप तो लग गया है, मैं जितनी अपनी ताकत और जो मुझे शक्ति है इन बच्चों को जो मैं करता यही है। कभी यहाँ के पुजारी ये आगे का हाल ही नहीं मानते, और काम तो वही है, ले आप जाओ, लेकिन मेरा भेद इनको आप जब बताओगी तभी समझ में आएगा, वरना मेरा भेद बेटा नहीं जान पाएंगे तो हम आप कैसे जान। और दुनिया चिल्लाते हैं तो कन्यारी भक्ति का सब बोलेगा राम, लेकिन वो राम राम क्या करते, राम तो रावण वालों को या व्यापक ब्रह्म को, उनके रूप को यानी उनके
जो शक्ति उतारी उसको दुनिया की याद कर रही, उस निरंजन को आप भी नहीं। लेकिन कुछ महात्माओं ने जब रास्ता खोला तो कुछ महात्माओं ने जाना तो उन्होंने क्या सीख लिया।